मैं विक्रम और उसकी दौलत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस बूढ़े बुढ़िया का खून ये मुझसे नहीं होगा। अरे अगर पकड़ी गई तो मुझे फांसी हो जाएगी। वासु अपना कड़ा पकड़ो और मैं जाती हूँ। इस बात को समझ लो, दोबारा मौका नहीं दूंगा। इस कड़े को पहनने के बाद तुम मेरी गुलाम बन गई, जिंदा या मुर्दा। मुझसे बच पाना नामुमकिन है, समझी? लेकिन अगर मैंने खून किया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा ऐसा। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी, और पुलिस उसे हादसा समझेगी। लेकिन इतनी छोटी सी बोतल से खून कैसे होगा? कैलाशनाथ और उनकी पत्नी एक बार रोप ट्रॉली में बैठ जाएं। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद, उससे पहले नहीं, इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। लेकिन वासु, ये जैसे मैंने कहा है वैसा करो। पकड़ो उसे, पकड़ो। भूल गई तुम? मैंने पहले भी तो बताया था। एक बार गांव में एक बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। गांव के हकीम साहब ने, वैद्य ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरी शंकर से बच्चे की मां का दुख नहीं देखा गया। गौरी शंकर को जड़ी बूटियों का तो ज्ञान था ही। उसने फौरन लेप तैयार कर दिया और रातों रात कुलदेवी के मंदिर में पहुंच के कुलदेवी की पूजा की। नीचे लौट आया और बालक के माथे पर वो लेप लगा दिया। जादू हो गया, जादू। सुबह तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और उस दिन से गौरी शंकर का लेप मशहूर हो गया हमारे गांव में। अरे पहले भी तो बताया था मैंने तुम्हें, शायद भूल गई तुम। नहीं, मैं भूली नहीं। मुझे एक एक शब्द याद है। फिर मुझे यकीन है कि विक्रम के साथ भी ऐसा ही होगा। पुजारी भाई साहब की लाश से विक्रम देखने लगेगा। ऐसा ही होगा। गौरी शंकर विक्रम से बहुत प्यार करता है। वो विक्रम की आंखें ठीक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। मुझे ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे दुखों का अंत होगा। मुझसे ये नहीं होगा वासु। मुझे ये काम करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूं, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, समझे? लेकिन मैं उस रोप ट्रॉली में नहीं बैठूंगी। ठीक है, मत बैठना उस रोप ट्रॉली में, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। बिना उस रोप ट्रॉली में बैठे वो काम कैसे होगा वासु? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अपने आप को तुम बहुत अक्लमंद समझती हो। अपनी अक्लमंदी का नमूना दिखाओ। कर्म, श्रद्धा और सब्र केवल यही इंसान के वश में है, और गौरी शंकर जी ने इन्हीं 3 चीजों का पालन किया है। विक्रम ठीक हो जाएगा। बहू से उसका मनमुटाव दूर हो जाएगा और एक दिन ये घर विक्रम और बहू के बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगेगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल होगा रेवती, ऐसा बिल्कुल होगा। अब रात बहुत हो गई है रेवती, सो जाओ। कल सुबह बड़ा लंबा सफर है। इतना लंबा सफर जो उन्हें धरती से परलोक ले जाए, और कैलाशनाथ और उनकी पत्नी का यह आखिरी सफर होगा। उर्वशी, अकल से काम ले। डर के ये मौका हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दौलत हासिल करने के लिए उस बुढ़े बुढ़िया को मारना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही सोचा तुमने, बिल्कुल सही। अब तुम जाओ और काम पूरा करने के लिए रास्ता सोचो।
बकवास कर रहे हैं आप? सब बकवास है ये। पुजारी है या आई स्पेशलिस्ट? मैं किसी पुजारी के पास नहीं जाऊंगा। पहले भी पता नहीं फालतू डॉक्टर को घर ले आए। ऐसा नहीं कहते बेटा, पुजारी भाई साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे प्यार करते हो, मैं क्या करूं? उन्हें जिसे भी प्यार करना है प्यार करने दो ना, मुझे किसी से भी लगाव नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन अपने लिए, अपनी आंखों के लिए हमारे साथ चलो। बाबूजी, आपको सीधी सी बात समझ में नहीं आती या सुनाई नहीं देती है? मैं तो अंधा हो ही गया हूं, क्या आप सब बहरे भी हो गए? ललन, ये सामान हमारे बेडरूम में रखवा दो। ये क्या? पासा पलट गया। कुछ कर वासु, कुछ कर। एक मिनट लल्लन मामा, एक मिनट। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? हम कर भी क्या सकते हैं वासु? बिना विक्रम के उसकी आंखों का इलाज कैसे होगा? अरे अगर आप लोग नहीं गए तो उसकी आंखों का इलाज बिल्कुल नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए, मैं चाहता हूं कि आप तीनों कुल देवी के दर्शन करने जाएं और वापस जब शहर आ रहे हो तो पुजारी चाचा को अपने साथ लेकर आए। एक बार चाचा यहां पर आ गए तो विक्रम को मनाना ये मेरी जिम्मेदारी। जीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार पुजारी चाचा यहाँ आ गए तो हम सब मिलकर भैया को मना लेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब कुलदेवी के दर्शन का संकल्प किया है तो कदम पीछे हटाने से अपशगुन होगा। गायत्री, तुम बाबूजी से कुछ कहो। हाँ बाबूजी, वासु ठीक कह रहे हैं। हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। जब देवी माँ का बुलावा आया है तो फिर हमें इनकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है ललन, भैया सामान अब गाड़ी में रखवा दो और तब तक हम मंदिर में माता को प्रणाम करके आते हैं। चल बेटा ललन, बनने आए थे प्रोड्यूसर, किस्मत ने कुली बना दिया। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। मम्मी चलिए ना, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। तुम चलो अक्षर, मैं भी तैयार हूँ, बस आती हूँ। ठीक है। बाय मामा, ध्यान रखिएगा। जय माता दी। जय माता की बेटा। पापा, ये तो अपशगुन हो गया है। आप लोग आज मत जाइए। अरे तुम भी कमाल करती हो कविता। अभी तो कह रही थी कि कुलदेवी का बुलावा आया है, पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए, और अब खुद ही रोक रही है। लेकिन वासु, देखो ये अंधविश्वास है। बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका जो सफर है अच्छा कटेगा, आप जाइए। चलो। अक्षय, कहाँ जा रहे हो? मंदिर में हाथ जोड़ने।
गाय मामी कहती है जब भी कोई सफर पे जाए तो देवी माँ के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। अब देवी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों की मौत पर वासु ने मोहर लगा दी। हे देवी माँ, मेरे नाना जी, नानी जी और गाय मामी का ख्याल रखिएगा। बेटी, क्या सोच रही हो? विक्रम के बारे में सोच रही हूँ माँ जी। बस किसी तरह से उनकी आंखें ठीक हो जाएं। हो जाएंगी बहू, हो जाएंगी। हम लोग कुलदेवी के स्थान पर जा रहे हैं। कुलदेवी कुलदीपक को आशीर्वाद न दे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी बहुत उम्मीद लेकर वहां जा रही हूँ बाबूजी। लेकिन आप दोनों के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं। तू यहाँ पर बैठा है, जानता है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे? हाँ वासु, अब मैं मिल गया हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तू जा, मैं अकेले बैठना चाहता। चला जाऊंगा। पहले चक्के तो दे, तेरे लिए क्या लेकर आया। अरे डरता क्यों है? हाथ तो लगा, देख ना, देख। हाँ, चल एक घूंट मार के देख। चल, ये हुई ना बात। कैसी लगी? ठंडा है, बहुत दिनों से पिया नहीं है ना। याद है जिस दिन तेरी आंखें गई थी उस दिन मैंने तुझे बुलाया था। हाँ, मुझे याद है, तू मुझे कुछ दिखाना चाहता था। हाँ, सोच, अगर मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? सोच कर बता विक्रम। मैं तुझे गायत्री के बारे में बताना चाह रहा था, तो मैं तेरी आंखें क्यों छीनूंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? वासु देख वासु, मेरा समय बर्बाद मत करना, ठीक है? अब तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी अभी। देख, मेरी बात मान ले कि मैं ही भोलू बनकर आया था। वासु, तुझे क्या लगता है मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ? तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अकल से भी अंधा हूँ। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है तू। देख, मेरी बात मान ले। मैं तेरी कोई भी बात मान लूंगा, तुझे लगता है? मुझ में शक्ति है विक्रम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तू कुछ भी कर सकता है? हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो ठीक है, मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दे। बड़ा नाटक करता, भोलू चरवाहा बनेगा। ठीक है विक्रम, तेरी आंखें मैं तुझे वापस लौटाता हूँ। ये देख, जय महाशक्तिशाली। अरे वासु, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वासु, ये तूने ऐसे कैसे किया? वासु, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। बेवकूफ समझ रखा है इसने मुझे। एक बार कैलाशनाथ और रेवती की मौत की खबर आ जाए, उसके बाद देख तू कैसे मेरे इशारों पर नाचता है। और कितना वक्त लगेगा भाई इसमें? हाँ, जरा जल्दी करवाओ। उस रोप ट्रॉली में बैठे बिना
मैं अपना काम कैसे करूँगी? बहू, क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी। गाँव कितनी दूर है? बस यही पास में ही है। बहू, जी? तुम कहो तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं बाबूजी। गांव पास में है तो रोप ट्रॉली भी यहीं आसपास होगी। अगर उस दुकानदार से रोप ट्रॉली के बारे में जानकारी मिल जाए तो मैं कोई प्लान बना सकती हूँ। बाबूजी, मैं सामने की दुकान से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ भैया, ये रोप ट्रॉली किधर है? रोप वाली इसी गांव में है। क्या मशीन बनाई है, 2 मिनट में देवी माँ के दर्शन हो जाते हैं। यूं बैठो, फुर से उड़कर जाओ और फुर से वापस आ जाओ। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई 1000 फीट ऊंची है। अगर वहाँ से कोई गिरा तो धरती पर पहुँचने से पहले स्वर्ग पहुँच जाएगा, पर गिरना असंभव है। क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत बना है। अच्छा, कितने लोग बैठ सकते हैं एक साथ? एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। बहू, भैया, एक बोतल पानी देना। अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू। चार लोग बैठ सकते हैं एक साथ। इसका मतलब ट्रॉली में जगह कम होने का बहाना तो नहीं बना सकती मैं। इसका मतलब मुझे भी उनके साथ ही बैठना होगा। अब क्या करूंगी मैं? अरे अरे, मेरा पर्स लेके भागा जा रहा है। कोई पकड़ो इन्हें। अरे कोई पकड़ो ना उसे। क्या हुआ? माँ जी, वो आदमी मेरा पर्स लेके भाग गया। कौन? वो देखिए ना आप। ओहो। बेटे, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं माँ जी, लेकिन मेरा पर्स उसमें कोई कीमती चीज तो नहीं थी? नहीं बाबूजी, लेकिन मेरा पर्स। चलो बहू, चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। क्या कर रही है उर्वशी? अगर पुलिस बीच में आ गई और तेरा भेद खुल गया तो? उसी का तो डर है। अगर वो पुलिस के हाथ लग जाए तो मैं फंस जाऊंगी। माँ जी, इस समय विक्रम की आंखों की रोशनी से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। देखा रेवती, हमारी बहू विक्रम को कितना प्यार करती है। देवी माँ ऐसी बहू सबको दे। तो चले? चलो आओ। गांव का नक्शा तो बिल्कुल ही बदल गया। बस रोको रोको जरा, रोको रोको। ये गौरी शंकर जी का मकान यही है? आप कौन है? मैंने पूछा, गौरी शंकर जी का मकान यही है क्या? घर यहाँ है कैलाशनाथ। गौरी? अब बस यूं ही देखते रहोगे या गले भी मिलोगे? कैसे हो? जिसे पुराने मित्र मिल जाए उससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? ऐसे क्या देख रही हो भाभी? वही गौरी शंकर हूँ, आपका देवर। हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ, पर क्या करूँ? बुढ़ापे से बहुत कहा कि रुक जा मत आ, लेकिन मानता नहीं, ढूंढते हुए आ गया। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं गौरी शंकर। मेरे मित्र, ये मजाक नहीं, मेरे जीने का सहारा है। ये कौन? आप ही बताइए भाई साहब कि ये कौन हो सकती है? ये मेरी बहू है, बेटे विक्रम की पत्नी।
सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। कैलाशनाथ, माफ करना, मैं विक्रम की शादी में आ नहीं सका। माफी नहीं, तुम्हें सजा तो मिलेगी गौरी शंकर। क्यों भाई, सजा देने वाले तुम होते कौन हो? सजा देने का हक तो सिर्फ मेरे बेटे विक्रम का है। वैसे हमारा गोलू मोलू विक्रम है कहाँ? उसे साथ नहीं लाए? क्या हुआ? उसी से परेशान है गौरी शंकर। बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं हम दोनों तुम्हारे पास। मित्र, मैं तो निमित्त हूं। उम्मीदें लेकर उसके पास जाओ जो पहाड़ी पर बैठी है, अपना दरबार सजा है। क्योंकि रचने वाली शेरा वाली, लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली। जब सब उसी की मर्जी, तो हम क्यों चिंता करें? आओ अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। आओ आओ भाभी, आओ कैलाश, आइए। ये है मेरा बेटा अर्जुन, और ये तुम्हारे कैलाशनाथ चाचा, और ये चाची। अरे बस जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मैं कुर्सी लेके आ रहा अरे नहीं नहीं, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। इस छत के नीचे मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बैठ बैठ। ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो तुम? ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू। जब देखो पढ़ता रहता है। कोई भी कहीं से भी किताब मिल जाए, बस उठाइए और पढ़ना शुरू। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी शंकर। लगता है पिछले जन्म से ज्ञान का भूखा है, जिसे देवी माँ ने मेरे पास भेज दिया है। भाई साहब, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बाबा, हाँ, आपने बाहर वो इतनी बड़ी गाड़ी देखी है? लगता है कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आया है। ये वही फिल्म स्टार है, मेरे मित्र कैलाशनाथ शर्मा। ऑटोग्राफ ले लो। क्या बाबा, आप भी? और ये है मेरी बेटी सोनिका। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। इसे देखने के बाद यकीन हो गया कि भगवान के दफ्तर में भी गलतियां होती है। इसे पैदा होना चाहिए था किसी फिल्मी हस्ती के घर, और आ गई मेरे पास। जब देखो फिल्म फिल्म फिल्म। बड़ी प्यारी बच्ची है। तुम्हें क्या हुआ बहू? बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लाओ, हाथ आगे करो। हाथ आगे करो बेटी। वाह, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सिवाय एक चीज। वो क्या भाई साहब? दिल में बोझ है, मानसिक परेशानी है, तुम्हारी नसों में खिंचाव है, कोई बात है जो तुम्हें सता रही है। क्या हुआ बहू? जब से इसका पर्स चोरी हो गया है ना, ये बहुत परेशान है। भाभी, औरत का बटुआ दिल की तरह होता है, बहुत से राज होते हैं उसमें। क्यों बहू? चाचा जी, मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा है, क्या मैं आपका गांव देख सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। सोनिका और अर्जुन तुम्हें साथ ले जाएंगे। बेटा, भाभी को अपना गांव दिखा के आओ। चलिए जाओ। मित्र, हमारी बहू स्वभाव से कैसी है? गौरी शंकर, समझ लो बिल्कुल देवी का स्वरूप है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। उससे मिलकर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? वासु कभी मेरा विश्वास नहीं करेगा कि बोतल चोरी हो गई।
अगर बाबूजी और माँ जी जिंदा लौट गए तो दौलत तो हाथ से जाएगी और वासु मुझे जान से मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? आप हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हैं? बस ऐसे ही। आप शाहरुख खान से तो मिली होंगी ना? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुंबई में रहती हैं और आप शाहरुख खान से नहीं मिली? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही है। क्या मतलब ऐसे ही हूँ? बड़ी हूँ मैं तुमसे, सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। भाभी देखिए ना क्या बोल रहा है। तू रुक, मैं बाबा के पास जाऊंगा, तेरी शिकायत लगाऊंगी। एक मिनट। वो मैंने सुना है इस गांव में एक रोप ट्रॉली है। हाँ है, आप देखेंगी? हाँ, तुम ले चलोगे मुझे वहाँ? हाँ जरूर, चलिए। चलो। बोतल तो गई, शायद वहाँ जाकर कैलाशनाथ और रेवती को मारने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ठीक है। एक ही रास्ता है, अगर किसी तरह ये रोप ट्रॉली का केबल टूट जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? काश कि वो बोतल होती। आपका नाम गायत्री शर्मा है? जी। आपको मेरे साथ चलना होगा। बच्चों को गलतफहमी हुई है। मैंने मिसेस गायत्री शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया है। तो फिर आप हमारी बहू को पुलिस स्टेशन में क्यों ले आए? मैंने 2 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वो बाजार में किसी का बटुआ लेकर भाग रहे थे। चोरी का माल जब बरामद हुआ तो उसमें ये पर्स मिला और इनका नाम। उन्होंने ये भी बताया कि मैडम रोप ट्रॉली का पता पूछ रही, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। रोप ट्रॉली? बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि इस गांव में रोप ट्रॉली है? तुम तो पहले इस गांव में कभी नहीं आई। वो बाबूजी, मैं दुकान में गई थी ना पानी की बोतल लेने, वहीं पे मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, इसे पूरी करनी है। इनके पर्स में रुपए तो मिले नहीं, कुछ जरूरी चीजें जरूर मिली। ये रुमाल, ये लिपस्टिक, ये क्रेडिट कार्ड और ये पेन और ये रही शीशी। ये शीशी क्या है बेटी? माँ जी, ये परफ्यूम की बोतल है। बड़ी खूबसूरत है। नहीं ना, मुझे दीजिए। यहाँ साइन कर। जी। देखा रेवती, पर्स के मिलते ही गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना तुमसे, औरत का बटुआ उसके दिल के जैसे होता है, उसमें कई राज छिपे होते हैं। अब मैं अपना मकसद पूरा कर सकूंगी, लेकिन इन दोनों के साथ रोप ट्रॉली में बैठने से मैं कैसे बचूंगी? बेटा अर्जुन, जरा यहाँ आओ। हाँ बाबा। फौरन जाकर कलिका से कहे कि लेप तैयार करे, कल सुबह पूजा है। जी बाबा। ये कलिका कौन है? क्या मतलब कलिका कौन है? तुम कलिका को नहीं जानते? अरे ये कैसे हो सकता है? पूरा दिन निकल गया और अभी तक बाबा ने कलिका दीदी की बात नहीं की। आज तो चमत्कार हो गया। लेकिन ये है कौन? चाची, ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया। अब तो बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। कलिका है ही ऐसी बच्ची, उसकी तारीफ किए बिना दिन नहीं गुजरता, और एक बार तारीफ शुरू करें तो दिन खत्म कब होता है पता ही नहीं चलता। अब तो बता दो बंधु, ये कलिका है कौन? उसका दिल गंगा जल से भी पवित्र।
आत्मा ओस की बूंद की तरह निष्पाप, स्वभाव से नटखट, हिरनी जैसी चपलता। जब हंसती है तो मानो गंगा की बहती धारा। बातों में सागर सी गहराई, ना उम्मीद को उम्मीद दे, गिरते को सहारा दे। जीवन से प्यार करना सिखा दे, छल कपट से तो कोसों दूर। कुदरत की बेटी है मेरी कलिका। मैं कलिका से मिलना चाहता हूँ। कब लौटेगी घर? अब कल ही मुलाकात होगी। लेकिन भाई साहब, आपको कलिका कब और कैसे मिली? करीबन 2 महीने की हुई। देवी माँ के मंदिर के सीढ़ियों पर मिली। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देवी माँ ने किसी विशेष उद्देश्य से कलिका को भेजा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? करीब साल भर पुरानी बात है। मैं कलिका को लेके वैष्णो देवी गया था। बहुत इच्छा थी उसकी। बस वही एक समय था जब उसने किसी चीज के लिए जिद की। हम लोग वहां पहुंचे और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सांस नहीं ले पा रही थी। उसका बचना मुश्किल था और मैं भी कुछ न कर सका। फिर वो बची कैसे? वो एक चमत्कार था। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ। अचानक कलिका सांस लेने लगी और कुछ ही पलों में उठ खड़ी हुई, जैसे कभी पहले कुछ हुआ ही नहीं था। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो जब तक उसे हम नहीं मिल लेते, हमें चैन नहीं मिलेगा। कल सुबह मंदिर कितने बजे जाना है? मैं पूजा की तैयारी के लिए सूरज निकलने से पहले निकल जाऊंगा। तुम तीनों बाद में आ जाना। चाचा जी, मंदिर जाने के लिए कोई और भी रास्ता है? हाँ, 3000 सीढ़ियां हैं। कुछ भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए आज भी उनका उपयोग करते हैं। आओ आओ भाभी। मेरी मुश्किल हल हो गई। अब मुझे रोप ट्रॉली में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों नहीं बचेंगे। माँ के दम से धरती अंबर, माँ के दम से सात समंदर। ये सुबह सुबह इतनी सुंदर देवी वंदना कौन गा रहा है? ये है कलिका दीदी। जिसकी आवाज इतनी मधुर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। बस यही तो है हमारी कलिका दीदी। चलो रेवती, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलकर देखते हैं। जी। और क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? आओ ना अंदर। आप लोग जाइए, मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आऊंगी। अरे बेटी, 3000 सीढ़ियां हैं। मैंने मन्नत मांगी है बाबूजी,
कि मैं पूरी 3000 सीढ़ियाँ चढ़कर देवी माँ के दर्शन करूँगी, ताकि विक्रम की आंखों की रोशनी जल्दी से जल्दी वापस आ सके। जीती रहो बहू। काश तुम्हारी जैसी बहू देवी माँ सबको दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संकल्प पूरा हो सके। जीते रहो बेटी, देवी माँ तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगी। ये वो हथियार है जिससे तुम कैलाशनाथ और उनकी पत्नी की हत्या करोगी। रोप ट्रॉली में बैठने के बाद, उससे पहले नहीं, इस बोतल की एक बूंद ट्रॉली के फर्श पर डाल देना, बस। माता से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा तुम्हें और विक्रम को खुश रखे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।